जय श्री कृष्णा। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि हम कैसे पहचानें कि कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ में है। मनुष्य के मन में हमेशा ये रहता है कि क्या पता कोई भगवान मेरे साथ हैं या नहीं, भगवान मेरी मदद करते हैं कि नहीं करते। तो इस प्रकार की तरह तरह की बातें मनुष्य के मन में आती रहती हैं, जबकि परमात्मा तो इतने दयालु होते हैं कि वो अपने भक्तों को, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सबकी रक्षा करते हैं और सब पे कृपा करते हैं। तो इस प्रकार जब हम कुछ संकेत जो भगवान हमें देते हैं, भगवान अपने भक्तों को कुछ संकेत देते हैं जिससे वो पहचान सकता है कि मेरे इष्ट देव, मेरी परम शक्ति मेरे साथ है और मेरे सारे कार्यों को वो ही आसानी से निपटाते हैं, आसानी से वो ही मेरे कार्यों को पूर्ण करते हैं। तो आप किस तरीके से पहचानें कि परमात्मा हमारे साथ है या नहीं? तो इसमें क्या है कि पहला जो होता है अनुभव कि हमारे साथ शक्ति है, वो ये होता है कि स्वप्न में देव दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन, भगवान किसी ना किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं और भक्त को बताते हैं कि तुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है और तू मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। अब जो भी दुख सुख है सब यानी इस तरीके से सहन कर कि यानी इसमें तू डूबने वाला नहीं है। कष्ट जरूर थोड़े बहुत आते हैं पर वो डूबता नहीं है भक्त। तो इस प्रकार के अनुभव देते हैं उन्हें। स्वप्न में मंदिरों के दर्शन, भगवान के दर्शन और हरे पेड़ पौधों के दर्शन, नदियों तालाबों के दर्शन ये होने लगते हैं। तो ये पहला संकेत होता है कि आपके साथ में प्रभु हैं और आपके साथ में परम शक्ति है। तो आपको घबराना नहीं चाहिए और अपने कार्य में लगे हुए रहना चाहिए। तो अगर ये आपके साथ होता है तो आप ये सोचें कि मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु मेरे साथ हैं और प्रभु मुझे कभी डूबने नहीं देंगे। तो ये हो गया पहला संकेत। और दूसरा संकेत जो होता है, दूसरा संकेत ये होता है कि उस समय जब हमारे साथ कोई शक्ति चलने लगती है, जब हमारे इष्ट देवता सिद्ध होने लगते हैं, जब उनका अनुग्रह होता है, जब कृपा होती है उनकी, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुलने लगती है। और यानी ये संकेत देते हैं प्रभु कि तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठो और मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो, ताकि तुम सारे दुख संकटों से पार होके मुझे ही प्राप्त हो। और जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है, भजन करता है, तो उसके ऊपर तो विशेष ही कृपा होती है प्रभु की और वो भक्त महान हो जाता है। और तीसरा जो संकेत होता है अपने शक्ति साथ होने का, तीसरा संकेत होता है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं और जब आप ध्यान में मगन हुए या कुछ भी देख रहे हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई ठंडी हवा का झोंका आपको छूकर और निकल गया।
एकदम ठंड का एहसास होगा, चाहे कितनी भी गर्मी में बैठे हों, मगर आपको ऐसा संकेत मिलेगा कि आप के आसपास शीतल वायु का झोंका बह रहा है, या झोंका आपसे टच करके और चला गया। तो ये होता है तीसरा संकेत। और चौथा संकेत जो होता है वो ये होता है कि आप बैठे हुए हैं ध्यान में, तो आपको एकदम ऐसी चारों ओर से ऐसी खुशबू का एहसास होगा जैसे आपके आसपास कहीं अगरबत्तियां जल रही हैं, या अगरबत्तियां जल रही हैं, या गूगल जो होता है हवन करने का सामग्री, वो बहुत अच्छा महकता है, एकदम उसकी खुशबू का एहसास होगा। कभी मोगरे के फूलों का एहसास होगा, कभी चमेली के फूलों का एहसास होगा। इस प्रकार आपको बैठे बैठे ही एकदम से खुशबू आएगी और आप एकदम ध्यान टूट जाएगा और सोचेंगे कि ये खुशबू आई कहाँ से। तो इस प्रकार की एक खुशबू दिखाई देती है और आती है। और छठवां जो है संकेत, जो परमात्मा की ओर से अपने भक्तों को सचेत करने के लिए दिया जाता है, वो है प्रकाश पुंज दिखाई देना। तो प्रकाश पुंज कैसे दिखाई देना? जैसे आप बैठे हुए हैं और कुछ सोच रहे हैं और आपको एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम इतनी तेज रोशनी होके एकदम जैसे बिजली चमकती है, इस तरह की एकदम लाइट जल के और फिर शांत हो जाएगी। तो इस तरह से प्रकाश दिखाई देने लगे, तब आप समझें कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं और मेरी प्रभु की शक्तियाँ मेरे पास हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप अकेले हैं या आपको किसी प्रकार का संकट आपको नष्ट कर सकेगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति जब रहती है तो उसे कोई भी शक्ति, कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती। तो इस प्रकार ये छठवां संकेत होता है। और सातवां संकेत ये होता है, आप सोए रात्रि में और सोते जैसे ही आपकी नींद लगती है, बिल्कुल एकदम आधी निद्रा और आधी जागृत अवस्था के समय एकदम से ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि कोई ने आवाज़ दी, और वो आवाज़ बिल्कुल ही स्पष्ट सुनाई देती है। वो उस आवाज़ में क्या बोला ये भी आपको पता चल जाता है कि जो आवाज़ आई उसमें किसी ने हमसे क्या कहा है। तो वो आवाज़ परमात्मा की ही आवाज़ होती है, और वो ही हमें जो हमारे इस प्रकार हमारे मन में संशय होता है, तो उस संशय को दूर करते हैं और वो बताते हैं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, और आगे होने वाला जो कोई कार्य है उसके लिए भी संकेत देते, उसके बारे में भी कहते हैं कि आगे अब क्या होना है और तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार एकदम वो आधी नींद और आधी जागृत अवस्था में बोल के प्रभु हमें बताते हैं कि मैं हूँ, प्रभु की शक्ति है आपके साथ में, और आप बिल्कुल भी
अकेले नहीं हैं। तो इस प्रकार ये हो गया 7वां संकेत जो प्रभु के द्वारा हमें दिया जाता है, प्रभु के द्वारा अपने भक्तों को दिया जाता है, और भक्तों को ये पता चल सके कि प्रभु मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है, और तुम अच्छे से जो अपना भजन पूजन कर रहे हो वो करो। तो है ना, इस प्रकार से प्रभु के द्वारा हमें संकेत दिए जाते हैं। और 8वां संकेत ये होता है कि फिर जब परमात्मा की शक्ति से आप परिचित हो जाते हैं तो आपको सांसारिक शक्तियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये जैसे प्रभु परमात्मा एक हीरा है और सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक चीज़ें सब एक कांच का टुकड़ा है। तो भक्त कभी भी अपने हीरे को छोड़ के और कभी भी कांच के टुकड़ों पर नहीं जाता है। कब तक नहीं जाता? जब तक वो परमात्मा के इन संकेतों का एहसास नहीं कर लेता है, जब तक परमात्मा के एहसासों को समझ नहीं लेता है, तब तक वो उनकी तरफ नहीं जाता। और फिर जब समझने लगता तो वो एकांतवास बहुत पसंद करता है। एकांत में बैठना, प्रभु के बारे में सोचना, प्रभु के बारे में चिंतन करना, और मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका शांत बैठा रहता है, मगर उसके अंदर बड़ी उथल पुथल चलती रहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा पाठ करना चाहिए, कौन से जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से उसमें अनेकों बदलाव आते हैं। तो अगर आप में भी कोई ऐसी अनुभूतियाँ आपको होती हैं, ऐसे कोई विचार आपके में आते हैं, और जो ये 8 पॉइंट मैंने बताए वो अगर आपके साथ होते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ज़रूर बताएं। और आपको मेरे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, है ना। जय श्री कृष्णा।